Hello बच्चों, let's read the question. The question says fluoridine starch has a structure similar to. क्वेश्चन में हमसे बोला गया जो फ्लोरिडीन स्टार्च होता है उसका स्ट्रक्चर जो है वो किस चीज से, कौन से मॉलिक्यूल से, कौन से कंपाउंड से सिमिलर होता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि भाई हमें फ्लोरिडीन स्टार्च के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि ये दिखता कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. ठीक है, तो अगर हम फ्लोरिडीन स्टार्च की बात करें तो यहाँ पे एक पॉइंट तो हमें पता है कि अपने आप में क्या है, स्टार्च है. दैट मीन्स अपने आप में क्या है, पॉलीसेक्राइड है. ये वर्ड तो हमें यहाँ पे यहीं से कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो चुकी है कि भाई हमें इतना पता है कि अपने आप में क्या है, पॉलीसेक्राइड है. अगर मैं फ्लोरिडीन स्टार्च की बात करूं तो ये क्या है, इसके अंदर मोनोमर्स जो होते हैं इसके, बिकॉज ये अपने आप में पॉलीसेक्राइड है तो मोनोमर्स तो हो गया ही इसके अंदर, काफी सारे रिपीटिंग यूनिट से बना हुआ है. तो जिसके मोनोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, दीज आर अल्फा डी ग्लूकोज. अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है, हमारा मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज. अब जिसको देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ठीक है, तो अब जब मैंने बोला है कि अल्फा है ये ग्लूकोज, तो यहाँ पे जब मैं इसका स्ट्रक्चर भी देखूंगी, यहाँ हमारा 1 2 3 4 5 ऐसे 5 कार्बन्स होते हैं हमारे ग्लूकोज के अंदर. सारे अभी हमने लेबल नहीं करे. तो अगर मैं इसका ये वाला स्ट्रक्चर देखूं तो इसके अल्फा पोजीशन कब होगी इसकी, जब इसको जो फर्स्ट कार्बन है उसके ऊपर वाले रीजन में यहाँ पर हाइड्रोजन की प्रेजेंस होगी. तो मैं इसको क्या होगी, दैट अब ये कैसा है, अल्फा ग्लूकोज है हमारा. ठीक है, ये पॉइंट आप यहाँ पे समझ आया. सो अगर मैं फ्लोरिडीन का स्ट्रक्चर देखूं तो मैं इस पॉइंट को अच्छे से समझ पाऊंगी कि भाई इसका स्ट्रक्चर किससे सिमिलर है. तो हम यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं हमारे फ्लोरिडीन स्टार्च का. तो ये जो डायग्राम हम देख रहे हैं ना, दिस इज एक्चुअली में फ्लोरिडीन स्टार्च. हम यहाँ पे देख सकते हैं अपने आप में कैसा है, ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यहाँ पे सारा का सारा. दिस इज ऑल ब्रांच स्ट्रक्चर. और यहाँ पे और चीज अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो OH है, जो यहाँ पे हमें OH दिख रहा है, ये वाला जो O है हमारा, इसके अंदर OH का है नीचे वाली पोजीशन के ऊपर. दैट मीन्स ये अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है. ये पॉइंट हम यहाँ से क्लियर है. सो ये हमारा है फ्लोरिडीन स्टार्च. अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि भाई फ्लोरिडीन जो स्टार्च होता है उसका स्ट्रक्चर आपको किससे सिमिलर दिखता है. तो अगर इसे सिमिलर स्ट्रक्चर में देखना चाहूँ तो वो किसका होता है, दैट बिलोंग्स टू अमाइलोपेक्टिन. अमाइलोपेक्टिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लोरिडीन स्टार्च से बहुत ज्यादा मिलता है. और ग्लाइकोजन का भी अगर मैं स्ट्रक्चर करूँ एग्जैक्टली सिमिलर नहीं, बट अभी पता चल जाएगा कि मैंने इसे क्यों कहा है कि इससे सिमिलर है. तो अब यहाँ पे रो स्ट्रक्चर हमने देखे. तो ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये किसका है, दिस बिलोंग्स टू अमाइलोपेक्टिन. ये किसका स्ट्रक्चर है, अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है. अब अगर आप अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर देखोगे और अगर अब आप फ्लोरिडीन स्टार्च का स्ट्रक्चर देखो तो इनके स्ट्रक्चर कैसे काफी हद तक सिमिलर है. हम इसके अंदर बहुत कम है डिफरेंस आपको ऑब्जर्व हो रहे होंगे. ठीक है, तो अब इसे क्या कह सकते हैं, हाँ भाई अमाइलोपेक्टिन का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लोरिडीन स्टार्च के स्ट्रक्चर से काफी ज्यादा सिमिलर है. एक पॉइंट अब यहाँ पे समझ आया. अब अगर मैं ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर देखूं तो ये वाला स्ट्रक्चर किसका है, ग्लाइकोजन है. एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं है, मगर यहाँ पे क्या, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, दिस इज ऑल्सो ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज. यहाँ पे भी उसी के मोनोमर्स प्रेजेंट है और यहाँ पे भी क्या है, ब्रांचिंग प्रेजेंट है. ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कहा है कि जो फ्लोरिडीन स्टार्च का स्ट्रक्चर है वो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से सिमिलर होता है. तो हमारे ऑप्शन रीड करते हैं और देखते हैं कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा. फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, तो यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर. बाकी के देखते हैं कि भाई बाकी के ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है. फिर बी में हमें क्या गिवन है, मैनिटॉल. तो मैनिटॉल अपने आप में हो गया इनकरेक्ट, बिकॉज मैनिटॉल अपने आप में क्या है, दिस इज अ मोनोमर. ये खुद अपने आप में एक मोनोमर है, तो भला इसका स्ट्रक्चर एक पॉलीसेकेराइड से मैच कैसे कर सकता है. ये खुद अपने आप में क्या है, एक ही यूनिट है, तो भाई तो पॉसिबल नहीं है. एल्गीन नेक्स्ट गिवन है. एल्गीन क्या हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज एल्गीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर होता है. और ये तो पूरा का पूरा ब्रांचिंग वाला स्ट्रक्चर है हमारा, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज लैमिनारिन एंड सेल्यूलोज. लैमिनारिन का जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसा होता है भाई, दिस इज ऑल्सो लीनियर. कैसा स्ट्रक्चर है इसका, लीनियर स्ट्रक्चर है, ब्रांचिंग नहीं होती है इसके अंदर. और सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर भी कैसा होता है, दिस इज ऑल्सो लीनियर. आपको कैसा दिखेगा, स्ट्रेट चेन जैसा स्ट्रक्चर है इसका, लीनियर है. यहाँ पे भी ग्लूकोज की प्रेजेंस है. ठीक है, ये भी ग्लूकोज से ही बना हुआ है, बट यहाँ पे क्या है कि इनके अंदर ब्रांचिंग नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो गया हमारा. नेक्स्ट इज स्टार्च एंड सेल्यूलोज. तो भाई सेल्यूलोज तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया. स्टार्च गिवन है तो स्टार्च इज ऑल्सो इनकरेक्ट, बिकॉज स्टार्च के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ब्रांचिंग तो है, कि ब्रांचिंग यहाँ पे प्रेजेंट है, ग्लूकोज भी यहाँ पे है, बट ये ऑप्शन क्यों गलत हो गया, बिकॉज यहाँ पे सेल्यूलोज दे रखा है. सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट विल बी ए, दैट इज अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन.
Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.